नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में। राजस्थानी भाषा जिसका अर्थ है कि राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। और विक्रम संवत 835 और 913 ईस्वी को उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुवल्यमाला। इसमें 18 देसी भाषाओं में जो मरु भाषा भी शामिल थी। मरु भाषा को बोला जाता है कि राजस्थान की जो पश्चिमी क्षेत्र की है उस भाषा को मरु भाषा कहा जाता है, जो इस कुवल्यमाला ग्रंथ के अंदर शामिल थी। राजस्थान की जो भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने 1912 के अंदर किया था। उनकी जो पुस्तक थी जॉर्ज अब्राहम गिरेसन की, उस पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जो राजस्थानी भाषा है उसके अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, शेखावटी आदि सब जो विभिन्न बोलियां और उपभाषाएं वो शामिल है इस राजस्थानी भाषा के अंदर। और इन सारी जो भाषा बोलियों इसकी चर्चा आगे विस्तार से की गई है। राजस्थानी भाषा का उद्भव मतलब इसकी शुरुआत ये 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर मानी जाती है। और परंतु इसके जो 16वीं सदी के अंदर के बाद राजस्थानी जो भाषा का विकास है एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा था। कि मतलब इसकी शुरुआत उद्भव हो जाता है 11वीं-12वीं शताब्दी के अंदर। और इसकी जो एक स्वतंत्र भाषा का विकास है वो 16वीं सदी के बाद माना जाता है। राजस्थानी भाषा के विकास में जो 3 अपभ्रंश भाषाओं का जो उल्लेख किया जाता है, इसके अंदर शोरसेनी भाषा का और शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश। इसके अंदर सर्वाधिक जो माना गया है वो इसको माना गया है मरु गुजरी अपभ्रंश को। और डॉक्टर जो गिरियसन ने जो राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थान की जो बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो बांटा जा सकता है पश्चिमी राजस्थानी और एक है पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंदर शामिल है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी। और जबकि पूर्वी राजस्थानी है उसके अंदर शामिल है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, ये इसके अंदर शामिल है। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां। सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी राजस्थान का जो पर्याय भी मानी जाती है। मतलब राजस्थानी भाषा को ही कई बार मारवाड़ी भाषा भी कहा जाता है। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी का कुछ क्षेत्र है जहाँ मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और इस मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ थली और गोडवाड़ी इसकी उपबोलियाँ। और इसके अंदर साहित्यिक सर्जन अधिक हुआ है। मारवाड़ी भाषा के अंदर राजस्थान की अन्य भाषाओं की तुलना में साहित्यिक सर्जन अधिक हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेवाड़ी के बारे में। मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, जिसके अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से शामिल होता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है। और तथा मैदानी क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। इसके ये 2 भाग हो जाते हैं, पर्वतीय मेवाड़ी और मैदानी मेवाड़ी। अब चलते हैं नेक्स्ट ढूंढाड़ी के ऊपर। ढूंढाड़ी राजस्थान के जो प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से था, उस क्षेत्र की जो बोली को ढूंढाड़ी भाषा या बोली कहा जाता है। इसकी विशेषता इसके अंदर 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 6 शब्द ये जो गुजराती भाषा के प्रभाव है उसको इंगित करता है, उसको बताता है। आधुनिक राजस्थान में जो जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी क्षेत्र कहलाता है। और इसकी उपबोलियाँ हैं तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल और हाड़ौती, ये इसकी उपबोलियाँ हैं ढूंढाड़ी भाषा की। हाड़ौती भाषा नेक्स्ट भाषा है हाड़ौती भाषा। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जाता है। हाड़ौती की तरह जो ढूंढाड़ी की तरह ही हाड़ौती के अंदर 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका क्षेत्र आता है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारावाड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट है मेवाती। ये मेवाती भाषा बोली जिसको अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर बोला जाता है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पर्श करता है।
कि इसके अंदर अलवर वाला जो क्षेत्र आता है, जहाँ पे जो इसके नज़दीक है हरियाणा, इसी कारण इसके अंदर हरियाणा भाषा का भी स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई देता है। और भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अंदर दो भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है, एक ब्रज भाषा का और एक हरियाणवी बोली का। नेक्स्ट है वागड़ी। वागड़ क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र कहते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर ये वागड़ी भाषा बोली जाती है। इसके ऊपर जो गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि ये नज़दीक क्षेत्र आ जाता है गुजरात के समीप वाला। मालवी भाषा, मालवी बोली, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र है तथा मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि जो क्षेत्र आता है उसके अंदर ये मालवी भाषा बोली जाती है। इसके अंदर राजस्थान का और प्रतापगढ़ क्षेत्र और मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ ये आदि क्षेत्र आते हैं जो मालवी भाषा के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। इसकी उपबोलियाँ हैं रागड़ी और निमाड़ी। मालवी भाषा की उपबोलियाँ हैं रागड़ी और निमाड़ी। अब इसके बाद बात करते हैं शेखावटी की। महाराव शेखा जी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र जिसे शेखावटी कहा जाता है, ये शेखावटी क्षेत्र जहाँ पे शेखावटी भाषा बोली जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर वाला क्षेत्र शामिल होता है। इसके अंदर ये शेखावटी भाषा बोली जाती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। धन्यवाद।